पार्ट क्वेश्चन है आपसे। एक तरफ मुल्क का सियासी टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ तवातर के साथ तसलसल के साथ ये कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक ओहदेदार ने ये कह भी दिया कि मुज़ाकरात हो भी रहे हैं। आपसे एक तो तस्दीक करना चाहूँगा, दूसरा सर जो आप ख़ुद यहाँ पे इसी नशिस्त में फरमा चुके हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं लेकिन हो भी नहीं रहे, तो सर कौम ये जानना चाहती है, जिन हलकों में हम घूमते हैं, कि कितने परसेंट आप पुरुमीद हैं कि जो बैक डोर पे मुज़ाकरात हो रहे हैं उससे बग़ैर लॉन्ग मार्च के नतीजा निकल सकता है? थैंक यू। देखें, मुज़ाकरात खैर बैक डोर चैनल से तो बातचीत हमेशा होती रहती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा बातचीत करती हैं, लेकिन मुझे कोई नहीं नज़र आ रहा कि इसका कोई नतीजा निकलेगा। क्योंकि मुज़ाकरात किस चीज़ के लिए, हमने किस चीज़ के लिए करने हैं? हम इलेक्शन चाहते हैं, इलेक्शन चाहते हैं मुल्क के लिए। इलेक्शन चाहते हैं कि ये चोर जो अपने सारे बार बार केसेस ख़त्म करते जा रहे हैं, 1100 अरब रुपए के मुल्क में डाका जो मारा वो केसेस सारे निकाल रहे हैं, मुल्क नीचे जा रहा है, तो हम इलेक्शन चाहते हैं। आज आप देख लें बरतानिया में, मैं सिर्फ आपको मिसाल दे रहा हूँ, बरतानिया के अंदर वो उनकी प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया। कंजर्वेटिव पार्टी की मेजॉरिटी है, वो कुछ साजिश के तहत नहीं आए, वो एक पूरे इलेक्शन प्रोसेस से आए हुए हैं, भारी अक्सरियत है उनकी। ऑपोजिशन कह रही है इलेक्शन करवाओ, हालांकि सिर्फ उनकी अंदर पार्टी की एक प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया तो दूसरी इलेक्ट हो सकता है। यहाँ साजिश के तहत आए, 25-25 करोड़ रुपया वहाँ सिंध हाउस के अंदर पैसा चला, जिन्होंने लोटे बनाए। इलेक्शन कमीशन को कोई फिक्र नहीं थी तब कि इतना बड़ी करप्शन चल रही है, आप लोगों के ज़मीर ख़रीद रहे हैं, और फिर आके इकॉनमी उन्होंने तबाह कर दी, और फिर अपने करप्शन केसेस बचा रहे हैं, जो कभी हुआ ही नहीं है। कि ये होता ही नहीं है जमहूरियत में कि आप कानून बनाएं और उससे खुद ही फ़ायदा उठा लें, ये होता ही नहीं है कहीं, वो मजाक हो रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं इलेक्शन करवाओ क्योंकि एक ही रास्ता है इस वक्त, जब पाकिस्तान तेज़ी से दलदल में नीचे जा रहा है, एक ही तरीका है उसमें से निकालने का। तो हमारे लिए कोई मुज़ाकरात सिर्फ इधर तक अहमियत है कि इलेक्शन हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने। ख़ास तौर पे इतनी कोशिश करके इन्होंने तैयार हमारे कमज़ोर से कमज़ोर हलकों पे इलेक्शन, जब वो भी हार गए हैं तो मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है इलेक्शन की। और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में जुमे को मैं अनाउंस कर दूंगा अपनी डेट लॉन्ग मार्च की, जुमे को अनाउंस कर दूंगा किस दिन निकल रहे हैं हम। शहबाज शरीफ ने सर जो कहा कि हम इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, शहबाज शरीफ की उसका वो तो कहते हैं डिक्की में बंद करके वो जाके उसको आर्मी हाउस लेके जाया करते थे। एजाजुल हक का अभी स्टेटमेंट आई है कि डिक्की में छुप के ये इसको लेके जाते थे, इससे मैं क्या बात करूँगा जी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान है कि एक और मुकदमा आपके ऊपर हो गया, आप कहते हैं कि कोई रह तो नहीं गया, अभी एक दामे कत्ल वाला रह गया था थाना सेक्रेटेरिएट में, वो भी हो गया है, तो 24 के करीब मुकदमात में ज़मानतें आप ले चुके हैं। अब ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा आपकी? जब तक लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं आएगी तो आपको तो ये पकड़ने की पूरी कोशिश करते रहेंगे, नया नया मुकदमा दर्ज होता रहेगा। अभी इलेक्शन कमीशन वाला भी बाकी है, ये जो नया हुआ है थाना सेक्रेटेरिएट में, तो क्या अगर ये मुझे पकड़ लेंगे तो ये लॉन्ग मार्च नहीं होगी? यानी क्या लोग चुप करके बैठ जाएंगे? वो तो देखें, इस वक्त ये है कि हम मुनज़्ज़म तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, हम कौम को इकट्ठा करते हैं, कभी इतने बड़े जलसे नहीं हुए। ये मैं चैलेंज करता हूँ, ये जो 55 जलसे हुए हैं जो मेरे 5-6 महीने में, ये चैलेंज करता हूँ कोई ज़रा देखे इतने बड़े कभी जलसे हुए हैं पाकिस्तान में। तो कौम तो इधर खड़ी है, तो क्या ये चाहते हैं कि मुनज़्ज़म तौर पे एहतजाज हो, या ये चाहते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ चला जाए या केओस हो जाए? क्योंकि दोनों होना, अगर ये मुनज़्ज़म एहतजाज का रास्ता रोकेंगे तो केओस हो जाएगा। कौम तो तैयार खड़ी है, कौम तो ये मुल्क ही बंद हो जाएगा। तो ये फैसला कर ले क्या चाहते हैं ये। अच्छा खान साहब, आखिरी बात CNN से सर, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। पहला सवाल के सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी, उनके हवाले से भी आपकी एक स्टेटमेंट आई, उसके बाद PTI का कोई बयान नहीं आ रहा, आया वो घर वापस आ गए हैं, कहाँ पर हैं? कोई तहरीक इंसाफ के वो ज़ाहिर सीनियर रहनुमा हैं। और दूसरी चीज़ कि इलेक्शन कमीशन की जानब से जो फैसला आया है, क्या इलेक्शन कमीशन के ऊपर हुकूमत का दबाव है या किसी और का? क्योंकि आपने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जानबदार है। देखिए, इलेक्शन कमीशन की मैं सीधी आपको बात बता दूँ, ये इतना बुज़दिल आदमी है, क्योंकि जो इखलाकी तौर
آدمی کمزور ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہی بزدل ہے. اس کے کیسز بھی ہیں, جو پیٹرولیم منسٹری میں یہ سیکٹری تھا تب سے بھی اس کے اوپر کہانی ہے. تو یہ تو خود فیصلہ کر سکتا ہی نہیں تھا. یہ جو فیصلہ ہے یہ خود کر ہی نہیں سکتا تھا. یہ اس کو پیچھے سے حکم ملا ہے. اب پیچھے سے حکم خیر شریف خاندان کا تو سب کو پتہ ہے, ان کا گھر کا یہ نوکر ہے, لیکن اور کس نے اس کو پیچھے سے بوٹ لگایا ہے یہ اب یہ دیکھنے والی بات ہے, یہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. لیکن یہ خود نہیں فیصلہ کر سکتا تھا. سیف اللہ وہ اصل میں ہم اپنی مارچ کی تیاریاں کر رہے ہیں, تو ہم کئی لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ انڈر گراؤنڈ رہیں تب تک جب تک انڈر گراؤنڈ ہے. جی سر, لانگ مارچ کے حوالے سے آپ بار بار کہتے ہیں کہ قوم تیاری کرے, پریپریشنز کرے. سر کیا پریپریشنز ہیں, کیسا لانگ مارچ ہوگا, کیا کوئی نیا سرپرائز ہوگا, اس کے اوپر تھوڑی سی مختلف ہوگا باقی مارچز سے, بالکل مختلف ہوگا. ہم اسپیشلسٹ ہیں مارچز کے, ہمیں پورا تجربہ ہے اس کا. لیکن مجھے جو اس میں سب سے بڑی اس باری مختلف چیز نظر آ رہی ہے کہ میں نے قوم کی کبھی بےتابی نہیں دیکھی مارچ کے لیے جو اس مارچ کی ہے. یعنی کیونکہ میں تو اپنے ایک انداز اپنی پوری پلاننگ کے تحت چل رہا ہوں نا, لیکن قوم اس وقت بےتاب ہے. ہر جگہ سے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کب نکل رہے ہیں. عام لوگ, میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا, کیونکہ عوام بہت تنگ ہے ان سے. تو وہ انشاءاللہ وہ آپ دیکھیں, میرا یہ انداز ہے, کامیابی اللہ دینے والا ہے. میرے نہیں خیال میں اس سے بڑا کبھی پروٹیسٹ پاکستان کی تاریخ میں ہوگا. سر یہ بتائیے گا کہ ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ قوم بےتاب ہے, کل بھی لوگ آپ کے خلاف فیصلہ آنے پر سڑکوں پر نکلے, اور آپ کے جو بہت زیادہ جو آپ کے لوگ ہیں, کارکن ہیں, وہ شاید یہی سمجھ رہے تھے کہ اب ہم روڈز پر آ گئے اور اب لانگ مارچ کی کال دی جائے گی. آپ سر 25 کو بھی نہیں چاہتے تھے کہ بلڈ شیڈ ہو. ابھی بات چیت کا اگر آغاز ہوا ہے کسی سٹیج پر, تو کیا آپ یہ چاہیں گے کہ لانگ مارچ کی ضرورت ہی نہ پڑے, یہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے؟ دیکھیں, لانگ مارچ پرامن ہوگا. یہ میں آپ کو بتا دوں, میری 26 سال کی پولیٹکس میں سارا کچھ میں نے آئین اور قانون کے دائرے میں بیٹھ کے کیا. تو یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ ہماری مارچ میں کوئی کسی قسم کا تشدد نہیں ہوگا, بلکہ بڑا لوگ انجوائے کریں گے اس کو. میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں, فیملیز آئیں گی اس میں, یعنی لوگ ہر قسم کی پارٹیسپیشن شہریوں کی ہوگی, اور لوگ انجوائے کریں گے کیونکہ پروٹیسٹ ہوگا یہ. لیکن اس میں ہم کسی قسم کا تشدد نہیں ہونے دیں گے, اور ہمیں پورا پتہ ہے تیاری ہماری کیا ہے. وہ میں پورا آپ کو نہیں بھی بتاؤں گا کیا کیا کرنا ہے. انشاءاللہ جب میں اناؤنس کروں گا نا ڈیٹ اس کی لانچ مارچ کی, یہ میں یا جمعرات یا جمعے کو کروں گا اس کی ڈیٹ, اور اس کے بعد بس پھر آپ اس کی آپ کے سامنے یہ مارچ کی ڈیٹیلز آتی رہیں گی. نہیں, وہ الیکشن کروائیں گے نہیں.